आगाज में आपको बताएं, ईद का तीसरा और छुट्टी का आज दिन है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अदा की जा रही है। दावतों और पार्टीज का भी एहतमाम। ईद के पहले और दूसरे दिन कुर्बानी ना करने वालों ने आज कुर्बानी की। कसाबों के रेट भी कम हो गए हैं और नखरे भी कम हो गए हैं। कहीं बनी बिरयानी तो कहीं कड़ाही, नमकीन गोश्त, टिक्का बोटी और पुलाव का एहतमाम होगा। निहारी, रान, रोस्ट और चांप मसाले बढ़ाएंगे दस्तरखान की शान। यारों दोस्तों की महफिलें भी सजेंगी। बेशतर खवातीन का दिन आज भी किचन में ही गुजरेगा। उधर तीसरे रोज भी सैर सपाटे और मौज मस्तियों का प्लान है। कुछ चिड़ियाघर जाएंगे तो कुछ पार्क्स का रुख करेंगे। झूले लेंगे, मजे मजे की चीजें भी खाएंगे। शदीद गर्मी में सताए मंचलों के शिमाली इलाकों में डेरे, गिलगित बल्तिस्तान की वादी नलतर में सयाहों का रिवायती रक्स, ठंडे मौसम का मजा लेने सयाहों की बड़ी तादाद मलिक कौसार मरियम मडाई। कयामत खेज गर्मी में महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत बालाई पंजाब में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसमियाती माहिरीन ने कराची में जुलाई के अवाइल से ही मानसून बारिशों के शुरू होने का इम्कान जाहिर कर दिया। रवां साल कराची समेत जनूबी सिंध में मामूल से जायद बारिशों का इम्कान है। ईद उल अज़हा को यादगार बनाने के लिए ईद के रोज कराची के शहरियों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। चिड़ियाघर में कायम फिनलैंड में बच्चों के साथ बड़ों ने भी खूब एंजॉय किया है। कराची से हमाद यूसुफ की रिपोर्ट में जानिए। घर का फन लैंड बना शहरियों की तवज्जो का मरकज। ईद में हुई बच्चों की मौजें। कराची के चिड़ियाघर में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। बच्चे बड़े सभी ईद की खुशियां मनाते दिखाई दिए। फन लैंड में छोटे बच्चों के लिए बनाए गए प्ले लैंड में बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। स्लाइड ली और मैंने जंपिंग मारी और मैंने बॉलों से खेली और मुझे बहुत मजा आया। आज चिड़िया के घर में आया, बहुत मजा आ रहा है। ईद के दूसरे रोज शहरियों ने अपनी फैमिलीज के हमरा चिड़ियाघर के फन लैंड में खूब एंजॉय किया। आल पाकिस्तान की दुनिया इधर आती है माशाल्लाह से। यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं 2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं आ रहा हूँ। अगर अच्छा नहीं होता तो फिर मैं क्यों आता? माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, हमें इंजॉयमेंट हो रहा है। बहुत VIP बना है ये कराची ज़ू, VIP बना हुआ है, हर चीज़ की सहूलत है यहाँ पे। आवाम को तफरी फराम करने के लिए चिड़ियाघर में बनाए गए फन लैंड के हुकूमती इक़दाम को शहरियों ने खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। साफ सुथरा पंजाब, खिदमत और फर्ज की रोशन मिसाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर म्यूनसिपल इदारों ने ईद उल अज़हा पर मुसलसल 48 घंटे सफाई सुथराई और आलाइश उठाकर आवाम की सहूलत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक, सेक्रेटरी वज़ारत बल्दियात मोहम्मद शकील को खास तौर पर शाबाश दी। तमाम अफसरान और अमले की तारीफ भी की है। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने उन इलाकों में भी सफाई की जो उनकी जिम्मेदारी में नहीं था। ईद के तीसरे रोज भी सफाई का काम ऐसे ही जारी रखा जाएगा। ईद उल अज़हा पर भी लाहौर साफ सुथरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ईद उल अज़हा पर मुसलसल 48 घंटे सफाई सुथराई और आलाइशें उठाकर शहर को साफ सुथरा रखा गया। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक, सेक्रेटरी वज़ारत बल्दियात मोहम्मद शकील को खास तौर पर शाबाश। मरियम नवाज ने म्यूनसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, जिला इंतजामिया, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और अमले की कारकर्दगी को भी सराहा। ईद पर सफाई सुथराई और अवाम की मिसाली खिदमत पर वजीर आला पंजाब का अफसरान और अमले को इनाम देने का ऐलान। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर के मुंतखब अरकान का भी भरपूर साथ देने पर शुक्रिया का पैगाम। वजीर आला ने हिदायत की है कि बड़ी ईद के तीसरे दिन भी पूरे सूबे में सफाई का यही मयार बरकरार रखें।
आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई की मुहिम शहरियों के ताउन से मुमकिन हुई। वजीर आला पंजाब का इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज का कहना है रास्तों की धुलाई के अलावा अर्के गुलाब छिड़क कर बू और ताफुन का भी खात्मा हुआ। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने उन इलाकों में भी सफाई की जो उनकी जिम्मेदारी में नहीं था। ये है खिदमत और फर्ज की रोशन मिसाल। हुकूमत, इदारों और शहरियों ने एक मिसाल कायम की। इत्तेहाद, ताउन और मेहनत से पंजाब को मिसाली सूबा बना सकते हैं। कराची का रुख करें तो कराची में भी आलाइशें उठाने का काम जारी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ईद के दूसरे रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची के 25 टाउन से शाम 4 बजे तक 68,000 टन आलाइशें उठाई जा चुकी हैं और कलेक्शन पॉइंट से रात तक आलाइशें उठाकर वहां चूने का छिड़काव किया जाता है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि शहर में 99 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए थे। उन 99 कलेक्शन पॉइंट से आलाइशें उठाकर लैंड फुल साइट्स ले जाया जा रहा है। तमाम में म्यूनसिपल इदारे, सॉलिड वेस्ट और बल्दियाती अमला मुतहरिक है। ईद कुर्बान के तीनों रोज ये ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद कलेक्शन पॉइंट्स पर चूना, क्लोरीन और उसके बाद गुलाब के अर्क का छिड़काव किया जाएगा ताकि कलेक्शन पॉइंट्स पर बैक्टीरियाज का खात्मा हो। दोनों रोज हमें कराची के अवाम का भरपूर ताउन हासिल रहा है। कहीं से कोई बड़ी शिकायत मौसूल नहीं हुई। जिला खैबर के लंडी कोटल तहसील में नामालूम अफराद की फायरिंग से मकामी सहाफ़ी खलील जिब्रान जहां बहक हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़या मसरीना इलाके में पेश आया। मुलजिमान जाए वकुआ से फरार। वज़ीर आला सरदार अली अमीन गंडापुर का नोटिस। पुलिस का मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत जारी कर दी। जिला खैबर के सीनियर सहाफ़ी खलील जिब्रान लंडी कोटल में नामालूम अफराद की फायरिंग से जहां बहक हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़या लंडी कोतल के मसीना इलाके में पेश आया जहाँ पर नामालूम अफराद ने सहाफ़ी पर फायरिंग कर दी। मकामी अफराद के मुताबिक सहाफ़ी का किसी किस्म की कोई ज़ाती दुश्मनी से ताल्लुक़ नहीं था। मकतूल सहाफ़ी लंडी कोतल प्रेस क्लब के साबिक सदर जबकि इसके अलावा न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे के तौर पर काम भी कर रहे थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमान वाक़े के बाद फरार होने में कामयाब हो गए जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने खैबर न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी खलील जिब्रान के बहिमाना कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। अपने बयान में वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार करते हुए एमेंट ने कहा कि पाकिस्तान में तवातिर के साथ सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद और इग़वा, धमकियाँ मामूल बन चुकी हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतें और रियासती इदारे तमाम दावों के बावजूद इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम नजर आते हैं। एमेंट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और विफाकी वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया है कि सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल में मुलव्विस अफराद को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली इक़दाम किए जाएँ। अमेरिका में कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ से एक शख्स की बदतमीजी। मुबैना तौर पर उस शख्स ने हारिस रऊफ को गाली भी दी। उस पर हारिस रऊफ गुस्से में आपे से बाहर हो गए। बदतमीजी करने वाले को मारने के लिए हारिस रऊफ आगे बढ़े। तहाँ वहाँ मौजूद दीगर अफराद ने मामला रफा दफा करवाया। हारिस रऊफ ने कहा कि फैन हमारी हिमायत या तनकीद करने के हकदार है, लेकिन जब बात मेरे वालिदैन और मेरी फैमिली की आ जाएगी तो मैं उसके मुताबिक जवाब देने पर कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा। कौमी टीम की वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस खिलाड़ियों के लिए परेशानी का बाइस बन गई। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ की सोशल मीडिया पर फैन के साथ तल कलामी की वीडियो वायरल। हारिस रऊफ ने फैन की बदतमीजी पर कहा, पाकिस्तान से यहाँ आकर तुम्हारी ये हालत है, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी ये तरबियत की है।
हारिस रऊफ ने वीडियो वायरल के मुतालिक ट्वीट में कहा, फैन हमारी हिमायत या तनकीद के हकदार हैं, मगर जब बात घर वालों पर आएगी तो बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दूंगा। हारिस रऊफ के साथ पेश आने वाले वाक़े पर टीम के साबिक और मौजूदा खिलाड़ियों ने भी रद्द अमल दिया और वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। चिराग बलोच, न्यूज़, लाहौर। हारिस रऊफ के साथ जो वाक़या हुआ उसकी सख्ती से मज़म्मत करता हूँ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसे वाक़यात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इस वाक़े में जो मुलविस है वो फौरी तौर पर हारिस रऊफ से माफ़ी मांगे। अगर ऐसा ना किया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। वेलकम बैक। आइंदा माली साल महंगाई बढ़ने की शरह 12% होगी। शरह सूद 16% तक होने का इम्कान है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी है। मईशत में बेहतरी आने लगी, महंगाई की शरह में मजीद कमी और शरह सूद कम होने की तवक्को। तरक्की की शरह 3% रहेगी। बैनुल अक़वामी इदारे फिच रेटिंग्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। फिच रेटिंग्स के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा माली साल में महंगाई बढ़ने की शरह 12% और शरह सूद 16% तक आने की तवक्को है। फरवरी में इंतखाबात के बाद मौजूदा हुकूमत आने से पाकिस्तान की अदायगियों की सूरत हाल मुसलसल बेहतर हो रही है। आलमी इदारे के मुताबिक बरामदात और दरामदात में फर्क GDP के 0.3% तक आने की उम्मीद है। बेहतर ज़रई पैदावार भी इसमें मदद कर रही है। पिछले साल बरामदात और दरामदात में फर्क GDP का 1% था। आइंदा माली साल के बजट के बाद IMF से मुआहिदे की उम्मीद बेहतर है। फिच रेटिंग्स का ये भी कहना है कि अगले माली साल मालियाती अहदाफ हासिल होना वाज़ेह नहीं। हुकूमती इक़दामात से बैरूनी अदायगियों पर दबाव कम होगा, मगर तरक्की की शरह तवक्को से कम रह सकती है। फिच रेटिंग्स के मुताबिक ज़र मुबादला के निज़ाम में बेहतरी से बैरून मुल्क से तरसील ज़र में बेहतरी आई है। खैरात से स्कूल और हस्पताल तो चल सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं चलते। मुल्क सिर्फ टैक्स से चलते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दो टूक पैगाम, कहा कि टैक्स ना देने वाले शोबों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स भी प्राइवेट सेक्टर को देंगे। खजाने में चलने वाले इदारों का बोझ अवाम उठाते हैं। ज़राअत और IT सेक्टर पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ज़राअत और IT का IMF या किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। किसानों के लिए बिला सूद कर्जों की फराहमी से ज़राअत में इनकलाब बर्पा होगा। फिलैंथ्रपी से जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। कराची और लाहौर के जो एयरपोर्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर को दे दे। करप्शन उस लेवल पे पहुंच चुकी है जिसकी वजह से अवाम का भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। ज़राअत और IT इसका कोई ताल्लुक नहीं है IMF के साथ या किसी और चीज। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि बानी PTI की रिहाई के बाद ईद के फौरी बाद फैसला कुन बारगाह शुरू होगा। ईद पर बानी PTI और कारकुनान की रिहाई के लिए कौम से दुआओं की अपील है। हजाज कराम जाली फॉर्म 47 हुकूमत के खात्मे और बानी PTI के विजन की तकमील के लिए खसूसी दुआ करें। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि राजकुमारी मरियम नवाज के अहकामात पर बानी PTI और खवातीन वर्कर्स को अज़ियतें दी जा रही हैं। साजिशी टोले ने बानी और कारकुनान पर जाली मुकदमात बनाए हैं। जाली सल्तनत को ज़मीन बोझ करके बानी PTI की रिहाई यकीनी बनाई जाएगी। बानी PTI किसी बिल में नहीं छुपे जिनको खोंटी डालकर बाहर निकाल लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि बानी PTI करप्शन के मेगा स्कैंडल्स में मुजरिम डिक्लेयर है। आप लोग एक जाली इनकलाब 9 मई की नाकाम बगावत से भी लाने में बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। अपने जराइम और नाकाम बगावत का मलबा अब मरीम नवाज पर मत डालें। बानी PTI को जेल में शाहाना सहूलियात मैसर हैं। 9 मई के मुकदमात में ज़ेर हिरासत खवातीन अपने जराइम की सजा भुगत रही हैं। ईद के रोज भी आप अपनी नफरत अंगेजी और हसद छुपाने में नाकाम रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी। बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो बजट मंजूर करवाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ईद पर कोई मुलाकात नहीं हुई। अब बहुत लेट हो गया है, मुश्किल है अब वज़ीर आला से रवाबित हो, मगर नामुमकिन नहीं। DI खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन का काम हुकूमत पर दबाव डालना है, ना कि वॉकआउट करना। ये बजट IMF का है, उनकी बात मानना पड़ती है। हुकूमत ने बेहतर बजट पेश करने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म का ये कहना खुशाइंद है कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम है। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी शदीद गर्मी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ नहर में डुबकियां लगाने पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ ने मोतरा नहर में पुल से छलांग लगाई। ख्वाजा आसिफ के हमरा उनके बेटे असद ख्वाजा भी मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ को नहर में नहाते हुए देखकर शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शदीद गर्मी में नहर के ठंडे पानी से नहाकर खूब लुत्फ आया है। वेलकम बैक। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी जख्मी ऊंट की अयादत के लिए कराची में एनिमल शेल्टर होम पहुंच गए, जहां पर उन्हें ऊंटनी के इलाज से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने ऊंटनी को सिंध की रानी का नाम दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि वो शेल्टर होम में जख्मी ऊंटनी के इलाज पर मुतमईन है। बोले कि ये एक ऐसा वाक़या है जिसने सबके दिल दहला दिए हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर ऊंटनी को देखभाल ऐसा इक़दाम है। ऐसे वाक़यात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ आकर बहुत मुतमईन हुआ हूँ। यहाँ की टीम से जो उसका इलाज हो रहा है, उसका ख्याल किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हिदायत की हुई है, उनकी हिदायत पर यहाँ इसको पहुँचाया गया है। काबिल तहसीन बात है। हम सभी को इसी तरह से क्योंकि ये हमारा एक साझा इशू है, मैं मानता हूँ कि ऐसे वाक़यात पर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए।